मोदी जी ने आंसू बहाए जिस दिन आज़ाद साहब का आखिरी दिन था पार्लियामेंट में। जब अपनी पार्टी लॉन्च हुई तो वो मोदी जी ने खुद लॉन्च की फ़ोटोज़ अभी भी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। तो उन्हें कहा जाता था कि ये छोटे भाई हैं मोदी जी के, वो खुद भी कहते थे ऐसा नहीं है। तो दिल्ली तक ये मैसेज पहुंच गया है कि भाई हमने साथ तो इनको कर दिया मगर ये फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। में हम कहते आ रहे हैं कि ये बीजेपी की टीम्स हैं। हाँ, इन सारे टीमों ने एक साथ एक ही स्क्रिप्ट पढ़ी जो बीजेपी ने दी थी। सबकी लैंग्वेज सुन रही थी, ग्रामर सुन रही थी। मैंने कहा भाई ये तो चल रहा है कि ये एक ही जगह से मारा हुआ सामान है, तो मतलब यार थोड़ा तो इसमें ग्रामर वैमर चेंज कर दो। उन्होंने अलायंस बनाया, आप कहते हो बीजेपी की बी टीम है, आपने अलायंस बनाया तो आप कोई टीम नहीं है फिर? हम तो है ना इंडिया टीम। ये है 3 सीटें, ये हम तीनों लेंगे और ये है विक्ट्री जो हमारी होगी। मुल्क भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हरी झंडी दिखाई। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है तैयारियों में लगी, मगर वहीं पे हमने देखा कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हुए भी नज़र आई और कई एक अलायंस आज तक यहाँ पे बने हैं, मगर अब और एक अलायंस बनने जा रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है पीसी अपनी पार्टी और गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी ये मिल के लड़ेंगे। अगर ये मिल के लड़ेंगे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, बड़ी टक्कर होगी? इसी सब पे बात करने के साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल स्पोक्स पर्सन सारा हयात शाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने हरी झंडी दिखाई, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ आपस में ही टूट पड़ी। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन वो है, उसके बाद इंडिया अलायंस वो है, अब और एक नया अलायंस बनने जा रहा है जिसमें अल्ताफ बुखारी, सजाद गनी लोन और आज़ाद साहब हैं। कैसे देख रहे इस अलायंस को? इनसे भी कई बार इंटरैक्शंस हुए हैं मेरे, और मैं कहती थी आपको कि ये जी टीम्स हैं बीजेपी के, आप इनको अपने जो इनके पार्टियों के नाम हैं उनसे बुलाएं या ना बुलाएं एक ही बात है। ये बीजेपी टीम, ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ये चलते ही जा रहे हैं ना, अब नए नए आ रहे हैं रोज़। तो ये कश्मीर में जो ये डिवाइड एंड रूल है इसको फर्दर जो है स्ट्रेंथन किया जा रहा है इन तंजीमों के थ्रू। इन तंजीमों को जब बनाया गया, जब अपनी पार्टी बनी, तो पॉलिटिशियंस अभी जेलों में ही थे। तो हमने कहा कि ये बीजेपी की टीम भी है। फिर बाकी टीमें। उन्होंने अलायंस बनाया, आप कहते हो बीजेपी की बी टीम है, आपने अलायंस बनाया तो आप कोई टीम नहीं है फिर? हम तो है ना इंडिया टीम, हम तो है इंडिया अलायंस में है, बिल्कुल है। हम तो चाहते हैं कि जो ये लाइक माइंडेड पार्टीज हैं इंडिया अलायंस में ये जीते। और ये अलायंस पर गुपकार डिक्लेरेशन में भी आप है ना? बिल्कुल है। और वो जो PAGD है वो रहेगी, क्योंकि वो हमारे तशख़्ख़ुस, हमारी आइडेंटिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशल स्टेटस जो छीना गया वो तो उसके लिए है। तो अगर ये 3 पार्टियां टीम बनाती है, एक अलायंस बनाती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नया अलायंस आया है तो उसमें मैंने आपने मुझे हमारे अलायंस के बारे में भी सवाल पूछा तो मैंने आपको जवाब दिया। मैंने बिल्कुल हामी भरी उसमें। मैंने कहा बिल्कुल है, हम जी लाइक माइंडेड पार्टीज़ जो हैं इंडिया अलायंस में हैं और हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम तो खुलेआम बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी हारनी चाहिए, इंडिया अलायंस जीतनी चाहिए, ताकि जो है माइनॉरिटीज़ और जो बाकी सारे इश्यूज़ हैं इस वक्त मुल्क में वो दूर हो जाएं। अनएम्प्लॉयमेंट के जो हाल हैं, इकॉनमी के जो हाल हैं, डेवलपमेंट कहीं नज़र नहीं आ रही है, तो वो हाल सारे जो मुसीबत में हम पड़े हुए हैं। देखिए, सियासत मज़हब पे के ऊपर आपने बेस करके आपने अपना सारा वोट बैंक इकट्ठा किया है, ये लॉन्ग टर्म एक अच्छी बात नहीं है। जब मुल्क बनते हैं तो बुनियाद, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क की जो बुनियाद है ये सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी पे जो है निर्भर है। इट्स डिपेंडेंट ऑन दैट। आप इसमें ऐसे मुल्क में जहाँ इतना इसका डाइवर्स है कल्चर, हर 10 किलोमीटर में लैंग्वेज बदलती है, लोगों के कल्चर्स बदलते हैं, ट्रेडिशंस बदलते हैं, रिचुअल्स बदलते हैं। आप ऐसे मुल्क में चाहते हैं कि ये जो 140 करोड़ हैं ये एक ही हिसाब से चले, जो बीजेपी कहे कि किस तरह मजहबी आपका जो है हिसाब किताब रहना चाहिए वैसे रहे।
ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इससे पहले भी हमने कई बार आपसे बात की, आपने हमेशा कहा है कि हमारा मुद्दा और मकसद है कि बीजेपी को हराना, लखनपुर के पार भेजना है, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे अलायंस जीतनी चाहिए। वहीं पे इन जमातों से जब हम बात करते, पीसी की बात करें या अपनी पार्टी की बात करें या गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी की बात करें, हमेशा से वो कहते हैं कि खानदानी राज नहीं चलेगा, खानदानी राज ने आज तक हमें कब्रिस्तान दिए, हमारे बच्चों को मरवाएगा, जो कई बार आपने भी सुना होगा। बिल्कुल वो लगे एनसी के अपोजिट है। एनसी बार बार कहती है कि बीजेपी की बी टीम है। तो आपको क्या समझ आता है एक साथ होना, जैसे उमर साहब ने भी कल कहा कि एनसी के खिलाफ बड़े प्रोपेगेंडे चलते हैं, आपको क्या लगता है? कहते हैं पॉलिटिक्स में खानदानी राज, पॉलिटिक्स बेस्ड किस पे है? वोट पे। कल मैंने इलेक्शन लड़नी है, आपको क्या लगता है मैं वहां अपने वालिद के नाम का पर्चा लेके घूमूंगी कि मैं फलाना घर से हूँ, मुझे वोट दे दीजिए? हर एक इंसान जिसने लड़ना है इलेक्शन, उसने अपना मेटल लोगों के सामने प्रूव करना है। अगर वो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, देखिए ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ ऐसा नहीं है कि मेरा बाप राजा था तो बेटा भी राजा बनेगा, ये वो निज़ाम नहीं है। यहाँ इलेक्शन होता है, यहाँ लोगों के हाथ में है। टिकट तो मिल जाएगा, उसके बाद लोग आपको चुनेंगे, वो किसके हाथ में है? वो उनके हाथ में है। तो ये मतलब एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसी बात करना, खानदानी राज, वानदानी राज, ये एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन जो बंदा पढ़ा लिखा है, जिसको डेमोक्रेसी के बारे में पता है, जिसको इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में पता है कि यहाँ हुकूमतें इलेक्शन के बेसिस पे बनती हैं, यहाँ हुकूमतें इसलिए नहीं बनती हैं कि आप फलाने के बेटे हैं, आप फलाने की बेटी हैं, वैसे हुकूमत नहीं बनती है। आपने लोगों में जाना है, आपने अवाम को कन्विंस करना है कि मैं क्यों बाकियों से बेहतर हूँ। और नए इलेक्शन में अगर आप बेहतर नहीं हुए तो वही अवाम आपके ओपोनेंट को वोट डालेगी। के पास बीजेपी के अलावा, देखिए बीजेपी का हाथ तो है ही सर पे, जो अच्छी बात है सर पे। ए टीम, बी टीम, सी टीम, ये बहुत सारी जितनी है, ये जेड तक चली जाएंगी आई एम श्योर। हो सकता है 26 ही हैं टोटल, तो उसके ऊपर भी हो सकता है, क्या पता। तो अगर आप ये देखें कि भाई ये टीमें जमा कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल चल रहा है, डिवाइड एंड रूल को फर्दर स्ट्रेंथन किया जा रहा है, लेकिन अब जब ये सारे साथ आ गए, मैं कहती हूँ अल्लाह किस तरह सच्चाई जो है लोगों तक पहुंचाने के रास्ते ढूंढते हैं। अल्लाह ने कहा नहीं, मैं इनको खुद बताता हूं कि देखो जी, है ना ये सारे एक साथ। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आंसू बहाए जिस दिन आज़ाद साहब का लास्ट दिन था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपोजिट खड़े नहीं हो पा हाँ, नहीं हो पा रहे हैं, तो अब उन्होंने कहा टीमें तो हमने बना दी बहुत सारी, लेकिन अब तुम लोग एक काम करो, सारे इकट्ठा हो जाओ, क्या पता 5-10 वोट ज़्यादा ऐसे ही आ जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मानती है कि इस बार राह जो है आसान नहीं होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बड़े प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ पॉलिसियां की जा रही। कल मैं उमर साहब का एक स्टेटमेंट देख रहा था जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि आसान राह नहीं होगी, हमारे अगेंस्ट जो बड़े प्रोपेगेंडे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही क्यों, नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? किया तो जा रहा है, वो तो सामने है, सीधे है। तो सीधे जो यूनियन मिनिस्टर्स रह चुके हैं, आज़ाद साहब जैसे लोग या बीजेपी के लीडर्स जैसे लोग या बाकी टीम। तो आप आज़ाद साहब की तारीफ करते थे ना, उमर साहब तो तारीफ कर रहे हैं। अब देखिए, जब कोई अपना असली रंग दिखाता है ना, तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि अब इसने दिखा दिया। When people show their true colors, believe them, अंग्रेजी में कहावत है। तो अब हमने यकीन कर लिया आज़ाद साहब का। कल तक जब आज़ाद साहब ने ये कहा था कि मैं जी कांग्रेस का आदमी हूँ, मेरा सेक्युलर फोर्सेस के साथ लेना देना है, मेरा कम्युनल फोर्सेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब इंसान जो बोलेगा यकीन तो हम उसी का करेंगे ना। अब ज़िंदगी भर अगर उन्होंने 60 साल कांग्रेस में दिए, वहाँ वो प्राइम मिनिस्टर के बगैर सारा कुछ बने हैं। आज़ाद साहब एक वाहिद इंसान है जो प्राइम मिनिस्टर के बगैर सारा कुछ बने हैं दिल्ली में, कांग्रेस में। उन्होंने उस कांग्रेस को कोई लिहाज नहीं करी, हमें कौन सा लिहाज करेंगे वो? ये सोचने वाली बात है। शायद राज्यसभा सीट के लिए, और देखिए दिल्ली में जो है मिनिस्टीरियल जो बंगले होते हैं, जिस दिन तक आप मिनिस्टर होते हैं उस दिन तक वो रहता है। अगले दिन आप खुद ही अपने ही हाथ से
गेट की चाबी थमा देते हैं कि आज से मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, आप रखिए। आज़ाद साहब वाहिद बंदे हैं जो मिनिस्टर नहीं है, जो बीजेपी में भी नहीं है। आप सोचिए ना, अब आपको खुद पता चलेगा कि नहीं फिर तो बीजेपी में ही है ना। वो मिनिस्टीरियल बंगले में रह रहे हैं, वहाँ जहाँ मंत्री लोग रह रहे हैं, जहाँ उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स रह रहे हैं, वहाँ आज़ाद साहब भी रह रहे हैं। किस प्रोटोकॉल से, किस वजह से? आपको लगता है सारा जी ये सारी जंग जो है खाली चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ये जंग है? सच में यहाँ के लोगों की बात है, कोई पार्टी करनी चाहती है यहाँ के लोगों की बात? देखिए, ऊपर वाला जो है ना वो साथ सच का ही देता है। ये मैं अक्सर आप लोगों को भी कहती हूँ और सच सामने आ जाता है। चीफ मिनिस्ट्री की लड़ाई अगर होती तो फिर हम रोज़ पिछले ये जो अब हम देख रहे हैं सिनेरियो पॉलिटिकल 18 से जो है हुकूमत प्लेस में नहीं है, देयर इज़ नो गवर्नमेंट इन प्लेस। और 2014 में लास्ट इलेक्शन हुआ है। 10 साल से जब हमें चीफ मिनिस्टर बनाने की नहीं पड़ी, तो अब हमें क्या 10 साल के बाद, जैसे 10 साल गुजारे वैसे ही आगे भी निकल जाता। इन लोगों के प्लान्स जो हैं वो है बीजेपी को कामयाब करना, ताकि ये अपने जो सीटें हैं बीजेपी के झोली में डाले, ताकि ये उनको बता सके कि नहीं, हमने यहाँ पे कश्मीर में भी अवाम जो है वो आपके हक में तैयार की हुई है। जो बीजेपी है यही जो है आपके लिए अब जी तंजीम एक बची हुई है। तो बीजेपी ने इन लोगों को इसीलिए इकट्ठा किया हुआ है। इनके रोज़ फ़ोटोज़ होते हैं इंटरनेट पे बीजेपी लीडरान के साथ, यार बाकी जो वहाँ ओहदेदार बड़े हैं उनके साथ। तो ये अलायंस टफ होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी राह आसान नहीं होगी इस बार, क्योंकि जैसे नया अलायंस भी बन रहा है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ से, कांग्रेस एक तरफ से, पीडीपी एक तरफ से, दूसरी तरफ से 3 जमातें जो अलायंस नया बना रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग होगा। और एक तरफ से इंजीनियर रशीद भी नॉर्थ कश्मीर से बारामूला भाई, उन्होंने भी अनाउंस किया इंजीनियर रशीद भी उठेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि चैलेंजेस जो हैं वो हमारे लिए ही सबसे ज़्यादा है। बाकी पार्टीज़ के लिए कोई चैलेंजेस नहीं है। उनके पीछे सरकार है, उनके पीछे बैकअप है। कॉन्फ्रेंस के एक पीएसओ के बजाय उनको 25-25 दिए हैं, एक गाड़ी के बजाय उनको 25-25 दिए हैं। और यहाँ जो हमारे सीनियर लीडर जो जेलों में 45 से जा रहे हैं, 30 से जा रहे हैं, उनको एक पीएसओ और बहुतों को कुछ भी नहीं। वो खुद बेचारे गाड़ी चला के आते हैं और खुद निकल जाते हैं। ऐसा हाल है हमारा। भाई आप बताइए ना एडमिनिस्ट्रेशन से लेना देना, ना पुलिस से लेना देना। मुंह खोलेंगे तो हमारे ऊपर केस 1 सेकंड में लग जाएगा। सर इनके साथ ऐसा कुछ हो, देखो वो मुंह नहीं खोलेंगे। और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि वो खोले। मैं नहीं चाहती मेरे किसी भाई पे पीएसए या यूएपीए लगे। मैं नहीं चाहती कि उनके फैमिलीज़ को सफ़र करना पड़े। मैं नहीं चाहती कि जो हमारे यहाँ आज भी जो 19 में उठाए गए लड़के, आज तक वो जम्मू कश्मीर वापस नहीं आए हैं। कुछ आए हैं लेकिन कई सारे हैं जो अभी तक जम्मू कश्मीर उनको अपनी रियासत में वापस नहीं भेजा गया। और आपको पता है उनके घरों में कितनी गुर्बत है। तिमशुनिया का वो वहाँ जा भी नहीं सकते हैं अपने बच्चों से मिलने, क्योंकि वो दूसरे स्टेटों में है। तो हम क्या चाहेंगे कि और ऐसी केसेस हों? आपको लगता है इस बार एनसी जीत दर्ज करेगी? एनसी को लोग इस बार सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह। ये हैं 3 सीटें, ये हम तीनों लेंगे और ये है विक्ट्री जो हमारी होगी पहले ही। इंशाल्लाह, पता है इंशाल्लाह। 5 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी या 3 सीटों पे? 2 सीटों पे आपने पहले ही कहा अलायंस होगा कांग्रेस के साथ। कौन से चेहरे होंगे जो उतारेंगे? पर्सनल राय, साउथ कश्मीर की सीट के ऊपर सबकी नज़र है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जंग चल रही है। देखिए, तंजीम के अंदर कोई जंग नहीं चल रही है। देयर इज़ नो फाइट। तंजीम के अंदर की बात, मैं पॉलिटिकल पार्टियों की बात। हाँ, बाहर चल रही होगी उसका हमें नहीं इतना अंदाज़ा है। हमारे तंजीम के अंदर तो कोई जंग नहीं चल रही है। आई एम श्योर। देखिए, ये पार्टी हाई कमांड का फैसला होता है। वो लोग बैठते हैं, डिसाइड करते हैं। मेरे ख्याल से और आने वाले दिनों में एक मीटिंग होगी जिसमें ये अनाउंसमेंट हो जाएगी। अभी तक डिसाइड क्यों नहीं कर पाई है? 2-3 दिन है। आप
पता आपको चल जाएगा हमारे कैंडिडेट्स कौन हैं, और इंशाल्लाह उस दिन आप ही अनाउंस। पर्सनल अगर ओपिनियन आपका पूछे, पर्सनल राय, हालांकि हिसाब से कौन होना चाहिए, कौन से तीन चेहरे, इंसान हूँ, तीन चेहरे कौन से? मतलब मैं बिल्कुल छोटी सी इंसान हूँ, मैं क्या बोलूँ किसको इतने बड़े चीज के बारे में, मुझे क्या। इंसान कहाँ ऐसे ऐसी इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठेगी? मैम सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए, आपकी अपनी राय, कौन से तीन चेहरे होंगे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस? मुझे लगता है जो तीन चेहरे होंगे वो सबको मंजूर होंगे और वो एक काबिल होंगे कि लोगों को जो है रिप्रेजेंट कर सके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। और शुक्रिया बात करने के लिए। सारा हयात शाह थी हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि हम ऐसे कैंडिडेट्स देंगे जो जीत दर्ज कराएंगे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार जीत दर्ज करेगी और तीनों सीटों पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। और विक्ट्री पॉइंट भी उन्होंने दिखाया। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले टाइम में राह आसान नहीं होगी, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है कि जीतना कैसे और लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से बेहतर कोई नहीं जानता। देखते रहे अर्ली टाइम्स।